Hello everyone, welcome to ISPCS Connection. Please like, share and subscribe my channel. So स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल करंट अफेयर्स नवंबर से डेट। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन वित्त मंत्री जी ने कहाँ पे किया है? तो ये उद्घाटन हुआ है गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है आगामी बीएसएससी परीक्षाओं में और बीपीएससी 68 में और बिहार एसआई जो आने वाला है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इसमें, और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ एडिशनल में, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। और लास्ट में एक बार हमने इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन की सीरीज लानी है, जो जितने भी बुक्स जो भी चल रहे हैं मार्केट में सबके निचोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है भारत को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? जब भी इस तरह से सुपरलेटिव्स और आपको दिखे जहां पहला राज्य, पहली रिपोर्ट, पहली संस्था, तो वो क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ना है और उस पर ध्यान देना है। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। नेक्स्ट, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैचों में 498 रनों का अधिकतम रिकॉर्ड बनाया? तो हाल ही में कारनामा इंग्लैंड ने किया है। किसके खिलाफ किया है? नीदरलैंड। सबसे ज्यादा वनडे मैचों में स्कोर किसका है? तो नीदरलैंड का, सॉरी इंग्लैंड का है, 498 रन। इसके पहले जो भी हाईएस्ट था वो भी इंग्लैंड का ही था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर से पृथ्वी 2 बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को एससीओ, 15 टू 17 जून एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे रैट्स, रैट्स की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो रैट्स की बैठक की मेजबानी की है भारत ने। हाल ही में शुरू की योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो अग्निपथ का संबंध है सेना में युवाओं की भर्ती से। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है कोयम्बटूर से शिरडी के लिए। 14, मैक्सिको के लियोन में आयोजित तो आईडब्ल्यूएफ यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो भारत के पहले भारोत्तोलक बने हैं गुरु नायडू सेनापति। सेनापति से याद रखेंगे। मैक्सिको के लियोन में आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। ड्रोन नीति, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अगर ड्रोन नीति आए तो हिमाचल प्रदेश, अगर सेमी कंडक्टर पॉलिसी आए, सेमी कंडक्टर पॉलिसी, तो गुजरात। बस ये याद रखना है। केफोन इंटरनेट सेवा किस राज्य का है? व्यक्तिगत। और ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये दोनों अपना राज्य का सेपरेट लॉन्च किया है केरल। थैंक यू स्टूडेंट्स। हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? आपको चेक करना है, हाल ही में की गई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? रबाबा फातिमा, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हम हमजा अब्दी, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रबाबा फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव बनी है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, ये भी करेक्ट है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। कमेंट करके बताइए, नॉर्थ कोरिया को साउथ करने वाली कौन सी इमेजनरी पैरेलल लाइन है? ऑप्शन दे देता हूं, 28 पैरेलल, 48 पैरेलल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। आईएमडी द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस
कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है, भारत 37वें स्थान पे। दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुप में कौन से सदस्य शामिल हैं? तो इसमें शामिल है भारत, आई फॉर इंडिया और आई फॉर इजराइल, दो हो जाते हैं। यू से अमेरिका हो गया, यूएसए एंड यूएई। करेक्ट। क्वाड में कौन कौन से देश हैं स्टूडेंट्स? तो क्वाड में है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और चौथा आप नाम बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड अन यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स, फ्रूट्स की फुल फॉर्म है ये सॉफ्टवेयर, फ्रूट सॉफ्टवेयर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है कर्नाटक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रूट सॉफ्टवेयर कर्नाटक सरकार का है। नेक्स्ट, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित IGRA नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनकोवैक्स। नेक्स्ट, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? गोवा सरकार ने। आंचल अभियान, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान शुरू किया गया है किस सरकार के द्वारा? तो ये अभियान शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। आंचल जैसे आए तो राजस्थान। सी विजिल बीच विजिल ऐप गोवा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विकी कौशल जी हैं, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन है, ये भी करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ निर्देश विष्णुवर्धन को मिला शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह। सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। बट जो 68वां फिल्म नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है 68, इसमें जो मूवी है वो सोरा राई पोटू है, सोरा राई पोटू। और इसके जो अभिनेता है वो सूर्या है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और अजय देवगन है तानाजी के लिए। तो याद रखेंगे। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन संबंधित है? सुजॉय लाल थाओ से। सुजॉय लाल थाओ से का संबंध है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक, करेक्ट है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, ये भी करेक्ट है। बजराम बेगज अल्बानिया के नए राष्ट्रपति, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? 20वीं मिताली राज। देखिए अभी हाल ही में जून 2022 में इन्होंने संन्यास ले लिया। अभी हाल ही में झूलन गोस्वामी ने भी संन्यास ले लिया, ये बॉलर रही। और मिताली राज कैप्टन रह चुके हैं इंडियन टीम की, तो दोनों ने संन्यास। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये खिताब मिला है गुजरात टाइटंस को। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये सुविधा शुरू की गई है बेंगलुरु में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। हाल ही में किस किस संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है किस देश ने? किस तो ये लॉन्च किया है, देश नहीं है स्टूडेंट, IIM अहमदाबाद में। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो पुरुष हॉकी एशिया कप दक्षिण कोरिया ने जीता है पुरुष हॉकी में। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? लॉरियल्स स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वेरस्टापेन, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बहुत सुर्खियों में रहते हैं। तो ये करेक्ट है, लॉरियल्स स्पोर्ट्समैन इनको मिला है। और एलेन थॉमसन, हेरा, एलेन थॉमसन फीमेल है, वीमेन है, हेरा को मिला है। और स्पोर्ट्समैन मैक्स वेरस्टापेन को मिला है। और ये जो एलेन थॉमसन है ये एथलीट है, ठीक है। लॉरियल्स टीम ऑफ द ईयर इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, इनको मिला है। सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड के लुजाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये खिताब मिला है भारत को। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भारत में किया गया, काफी न्यूज में था।
तो ये किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में किसने द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। याद रखेंगे इसको। और योगा डे की थीम क्या थी? ह्यूमैनिटीज फॉर योगा। ठीक है, योगा फॉर ह्यूमैनिटीज, याद रखेंगे इसको। और ओनली वन अर्थ पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ज्ञापन हुआ है नेपाल के साथ। जैव विविधता में ये ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है नेपाल सरकार के साथ, इसको याद रखेंगे। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये स्थापित किया गया है नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में। लिक्विड मिरर एशिया का सबसे बड़ा है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पंचकुला हरियाणा में किया गया है। किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघाईय परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? ये सम्मान मिला है मेघालय सरकार के द्वारा। मेघाईय परियोजना, मेघालय सरकार, एम से मेघाईय और एम से मेघालय, करेक्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हुआ है स्टूडेंट्स पंचकुला हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 37, किस संस्था के द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा किया जाएगा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो ब्लू ड्यूक का संबंध सिक्किम से है। ब्लू ड्यूक क्या है? स्टेट बटरफ्लाई। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्चिंग हुई है नागपुर में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? सो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता है हरियाणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता हुआ है डी गुकेश ने। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत हुई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य ने चालू किया है? तो ये चालू किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने स्टार्ट किया पहला भारत का क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पे सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, भारत इसमें सबसे अंतिम स्थान पे, तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। पहला क्लीन ग्रीन एनर्जी, तो कभी भी असम हो जाएगा। पतन पोत और जलमार्ग मंत्रालय फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 की मध्य अपना पहला अतुल्य भारत राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया गया है मुंबई में। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये हो गया है आगरा। 41, 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, ये है नई दिल्ली में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को स्टार्ट किया गया, बिरसा मुंडा की जयंती है, करेक्ट। 15 नवंबर को ही झारखंड अपना स्टेटहुड डे मनाता है, ठीक है। और 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। टोटल 3 राज्यों का स्टेटहुड जो है वो नवंबर में पड़ता है,
और भी राज्य हैं, बट नवंबर में एक ही साथ 2000 सन 2000 में 3 राज्य थे, और तीनों का स्टेटहुड डे 2000 में ही, सन 2000 में ही है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देश का पहला वर्चुअल स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नई दिल्ली में। देश का पहला वर्चुअल स्कूल नई दिल्ली में। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बिहार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम के लिए। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल। 24वां डेफ ओलंपिक्स होता है 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। इसका शुभंकर नीनो था। नीनो क्या है? डेफ ओलंपिक का सिंबल है। पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पे रहा। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द ISPCS कनेक्शन यूट्यूब चैनल। टेलीग्राम में यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा चैनल का और ग्रुप का, वहां से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे।